हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। और फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में जेपीएससी सेट नंबर 22 को देखेंगे। मैंने ऑलरेडी 1 से 21 तक कंप्लीट करा दिए हैं और पेपर 2 आप सभी जानते हैं इसमें 100 प्रश्न आते हैं झारखंड के जीके से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सेशन बहुत ही अच्छा है और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, झारखंड के किस जिले में इस्को की गुफा स्थित है। तो देखिए झारखंड के जो आपका हजारीबाग जिला है वहाँ पे इस्को की गुफा स्थित है और यहाँ पे देखेंगे तो बड़े पत्थर में आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र सूर्य मंदिर के अवशेष और ये मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड वंशीय शासक शशांक ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की थी। तो ये जो अपनी राजधानी स्थापित की थी वह सिंहभूम में की थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय में झारखंड का कौन सा जिला मुगल सत्ता से बाहर था। तो औरंगजेब के समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लगभग 1658 ईस्वी में औरंगजेब मुगल शासक बना। इसके झारखंड में पलामू, छोटा नागपुर, बोकारो और रांची आदि जिलों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा था। लेकिन हम लोग अगर बात करेंगे धनबाद जिला को, तो मुगल सत्ता से बाहर था। तो मुगल सत्ता जो से बाहर कौन था, धनबाद जिला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नागवंश के किस शासक ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। तो देखिए मुगलों का जो कर देना बंद कर दिया था वो आपका था यदुनाथ शाह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यदुनाथ शाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखिए, मांझी परगनेत शासन व्यवस्था निम्न में से कौन सा पद परगनेत से ऊंच है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो दीमुख परगना है, दीमुख परगना परगनेत से उच्च पद है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर, दीमुख परगना, दीमुस परगना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था। तो देखिए खड़िया जनजाति के जो शासन व्यवस्था है वो आपका ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था से है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने जातीय पंचायत नहीं पाया जाता है। तो चीक बड़ेल जनजाति में जातीय शासन व्यवस्था नहीं पाया जाता है। इनमें किसी भी व्यवस्था, स्वशासन और प्रणाली का प्रावधान नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका चीक बड़ेल है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करमाली जनजाति शासन व्यवस्था में शिखर स्तरीय 22 पंचायत कितने गांवों को सम्मिलित होता है। तो ये जो है सदानों की हम लोग बात करेंगे करमाली जनजाति के शासन व्यवस्था में, तो इस शिखर के स्तरीय 22 जो पंचायत है उसमें 17 से 22 गांवों का सम्मिलित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सदानों की शारीरिक संरचना होता है। तो देखिए सदानों की जो शारीरिक संरचना है वो दड़वित, आस्टिट एंड आर्य तीनों होता है, तीनों लक्षण है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस आदिम जनजाति का पवित्र पशु बाघ है। तो देखिए जो पवित्र पशु बाघ है वो आपका जनजाति है बेगा। बेगा एक आदिम जनजाति है। यह जनजाति का बाघ पवित्र पशु मानती है और इस जनजाति के प्रमुख देवता की बात करेंगे तो बड़ा देव है और जिनका जो निवास साल वृक्ष में माना जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दामिन एकोह का घोषणा कब की गई थी। तो दामिन एकोह की घोषणा जो है 1824 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे संथालों का देवदूत की उपाधि सम्मानित किया गया। तो संथालों की देवदूत की उपाधि जो सम्मानित किया गया वो आपका है डॉक्टर एड्रू कैंपवेल, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्रता सेनानी ने पोटो सरदार किस जनजाति से संबंधित है। स्वतंत्रता सेनानी जो पोटो सरदार है वो किस जनजाति से संबंधित है। तो हो जनजाति से संबंधित है। इन्होंने अपनी कंपनी शासन में विरुद्ध 22 पीढ़ों का लोगों को नियुक्त किया था। तो बात करेंगे ये स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार से, तो ये जो आपका संबंधित है वह है किससे, हो जनजाति, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन आप सभी जानते हैं खूंटी जिला के उलूहातू गांव में हुआ था 15 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बिहार में पृथक झारखंड की मांग हेतु किसने लालखंड का नारा दिया था। तो लालखंड का जो नारा दिया था वो आपका दिया था जो एक पूर्व लोकसभा के सांसद थे ए के राय ने बिहार के पृथक झारखंड की मांग में ये लालखंड का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर जो है वो ए के राय, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मुंडा जनजाति में कछुआ किस गोत्र का प्रतीक है। तो देखिए कछुआ जो है ना वह किस गोत्र का प्रतीक है। ऑप्शन में देखिएगा हेरो का, पूर्ति का और सोई का, बेदरा का। तो ये जो है आपका प्रतीक है हेरो का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सरहुल पर्व में संथाली जनजाति द्वारा किस पर्व के नाम से जाना जाता है।
तो देखिए सरहुल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है, ये सभी जानते हैं। इसमें क्या है कि प्रतिवर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है और यह प्रकृतिक से संबंधित पर्व है जो कि साल वृक्ष के फूल को आने से उपलब्धि मनाया जाता है। और इसमें बात करेंगे तो संथाल जनजाति में बान पर्व के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा है आपका किसमें, संथाल जनजाति में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। लेकिन इसमें और है, जैसे उरांव में जनजाति में मानेंगे तो खदी से माना जाता है, ठीक है, खदी से माना जाता है उरांव जनजाति में। खड़िया जनजाति में जकोर से माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसका जो संथाल के बारे में, जनजाति के बारे में पूछा है तो ये हो जाएगा सी, जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड के गठन के पश्चात अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो झारखंड के गठन के बाद हम लोग देखेंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो देश के 28वें राज्य के रूप में बिहार से झारखंड अलग होकर बना था, तो उस समय से लेकर कुल 6 व्यक्ति यहाँ मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो 6 इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में झारखंड के दिव्यांगों को कितने रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है? तो ये जो पेंशन का प्रावधान है वह है 1000, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। संथाली जनजातीय समाज में बिटलाहा क्या है? तो आप सभी जानते हैं बिटलाहा, बोलिए क्या चाहिए, एक दंड है यौन संबंधित, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सिंहभोगा किस भाषा का प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सिंहभोगा जो है ना वो आपका मुंडारी भाषा का प्रसिद्ध पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड की किस नृत्य में शैली का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मिली है? तो यह जो अछौ नृत्य का है आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और इसे 2010 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, राजकीय मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र जो सिल्ली में स्थापित किया गया 2011 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकगीतों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो सुमेलित नहीं उसके बारे में बात की गई है। तो ये जो आपका है कजरी है ना, कजरी, ऑप्शन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है। कजरी एक विरह लोकगीत है जो कि स्त्रियों के द्वारा सावन के महीने में गाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए टांगीनाथ प्रमुख केंद्र है। तो देखिए टांगीनाथ जो प्रमुख केंद्र है वो पशुपति संप्रदाय के लिए है, पशुपति संप्रदाय, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है बोलिए, गुमला में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। मुंडा समाज में तलाक को क्या कहा जाता है? तो देखिए मुंडा समाज में जो तलाक को है ना वह साकम चाकी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर साकम चारी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीनिवास पानुरी की प्रथम कविता संग्रह बाल किरण का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो प्रकाशन किया गया था वो 1959 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। आदर्श भोजपुरी राज्य किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह है पलामू क्षेत्र में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। राज्य की किन जनजातियों को प्रमुख भाषा माल्टा है? तो जो प्रमुख भाषा माल्टा है वो सूर्या पहाड़िया, गोंड और माल पहाड़िया, ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। नागपुरी लोक कथा किससे मिलती जुलती है? तो नागपुरी जो लोक कथा है ना वो मिलती जुलती है आपका, ऑप्शन में देखिएगा तो बेतार पचीसी है और जातर कथा है, पंचतंत्र है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी से मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कोकलोर ऑफ द कोल्हान का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो प्रकाशन हुआ था वो आपका NK बोस और CH बॉम्बोस, ऑप्शन नंबर बोथ हो जाएगा, यानी सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31 में देखिएगा राज्य में वर्ष 2017 में रांची में किस संस्थान का स्थापना हुई थी? तो ये जो संस्थान था वो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान राज्य के कहाँ अवस्थित है? तो देखिए श्री कृष्ण लोक जो प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान है वह रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राज्य में सांस्कृतिक संग्रहालय व आर्ट गैलरी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी आर्ट गैलरी का वह हुआ था 1991 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में देखिए क्या दिया है। 34 में है राज्य की किस स्टेडियम में पे एंड प्ले योजना चलाई जा रही है? तो देखिए पे एंड प्ले योजना जो चलाई जा रही है वो आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम में चलाई जा रही है, जो कि रांची में है, तो ऑप्शन नंबर है आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। राज्य में ग्राम क्लब
योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये जो हुई थी वो 2017 में हुआ था। ऑप्शन नंबर है ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2019 में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड का जो कोमालिका ने कौन सा पदक जीता था? तो ये जो पदक जीता था वो स्वर्ण पदक जीते थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में 59वीं प्रतियोगिता का योजना कहाँ हुआ था? तो 59वीं जो योग्यता का जो प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था वो रांची में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, राज्य में किस वर्ष 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था? तो यह हुआ था 2011 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कौन सी धारा में उपायुक्त को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह लगान में कमी कर सकता है? तो ये जो है वह धारा 33A के तहत बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में सह अंशधारी काश्तकारों के अंशदान की वसूली से संबंधित प्रावधान है? तो ये धारा 249 में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत यदि कुछ कट्टीदार काश्तकारी लगान बकाया हो तो भूस्वामी उपायुक्त कितने प्रतिशत की साधारण ब्याज दर वसूलने के जो प्रमाण का आवेदन कर सकता है? तो ये जो कर सकता है वह 12.50% कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कौन सी धारा में अधिभोगी रैयत के बेदखल का संबंधित प्रावधान किया गया है? ये धारा 41 में बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 270 के नियंत्रण का परिभाषित की गई है। जो ये नियंत्रण की जो परिभाषित की गई है धारा 270 में, वह आपका उपायुक्त के साथ साथ उप कलेक्टरों की बात की गई है, जो कि बोथ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है 44, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 कि किस धारा में भूमि उपयोग से संबंधित रैयत के अधिकार का उल्लेख है? तो रैयत का जो अधिकार का उल्लेखन है वो आपका धारा 13 में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, संथाल परगना काश्तकार अधिनियम 1949 के अंतर्गत किसी जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो देखिए जो सर्वोच्च पदाधिकारी की बात की जा रही है किसी जिले के यानी डिस्ट्रिक्ट के, तो डिप्टी कमिश्नर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किन धाराओं का मध्य न्यायिक प्रतिक्रिया का प्रावधान है? तो देखिए ऑप्शन में क्या कर दिया है, ऑप्शन में है धारा 54 से 53 इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका है ना अध्याय 7 में है और इसमें बताया गया है न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 47, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत यदि जमींदार देय लगान में अब अतिरिक्त लगान वसूलता है तो उसे दंड का स्वरूप कितने महीने में सजा हो सकती है? तो ये जो बताया गया है वो आपका टाइम है कितना, 6 महीना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है संथाल काश्तकारी अधिनियम 1949 के बंजर भूमि के विरुद्ध उपायुक्त के पास कितने समय के भीतर आपत्तियाँ जो दर्ज कराई जा सकती है? तो जो वह है वो आपका 12 वर्ष के भीतर की बात की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, बिहार बटाईदार अधिनियम के अनुसार अगर कोई भी बटाईदार किसी जमीन को ब्लैंक वर्ष में लगातार जोत रहा है तो वह जमीन का उस बटाईदार का अधिभोगाधिकार होगा। तो ये कितना साल बताया गया है, 12 साल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 48 का क्वेश्चन थोड़ा सा मैं 48 का भी 12 माह होगा, 12 माह होगा 48 का, और 49 का होगा आपका 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम लागू किया गया था। तो ये जो लागू किया गया था वो 1879 को लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है रांची पठार का औसत ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी है? तो 600 मीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो ये गढ़वा में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नदी ब्राह्मणी नदी का जो सहायक नदी नहीं है? तो देखिए ये एरो है ना और मुनरो, ये ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है, लेकिन बात की गई है कि नहीं है। तो देखिए मुनहर नहीं है, क्योंकि ये मुनहर पुनपुन नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सोनरेखा नदी पर अवस्थित है? तो जो सोनरेखा नदी पर जो अवस्थित है वह बांध है आपको गेतल सुंद बांध, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, रांची तथा हजारीबाग पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है?
तो यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वो आपका तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कपास कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली किस मिट्टी का विकास राजमहल ट्रिप में हुआ है? तो जो राजमहल ट्रिप में हुआ है वो आपका हुआ है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के देवघर जिले में कौन सा बृहद सिंचाई परियोजना अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है पुनासी जलाशय परियोजना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख खनन क्षेत्र कोडरमा है? तो कोडरमा में आप सभी जानते हैं अभ्रक की बहुलता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो जादूगोड़ा है अवस्थित है वो पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाले जिलों में कौन सा क्रम सही है? तो देखिए क्रम की बात की गई है तो धनबाद में ज़्यादा है, धनबाद के बाद पूर्वी सिंहभूम के बाद बोकारो के बाद रामगढ़। तो धनबाद में सबसे ज़्यादा है, तो इसका लगभग है इसका 55%, धनबाद में नहीं 56%, 58% के लमसम में है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में देखिएगा तो 55%, इसमें 47% समथिंग है, फिर रामगढ़ में 44%। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाले जिले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति के तहत झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया? तो जो बोर्ड का जो प्रोत्साहन की बात की जा रही है तो ये झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत ये गठन किया गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत कहां पर आईटी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए जो आईटी पार्क स्थापित किया जा रहा है ना वो रांची में किया जा रहा है। कहाँ पे? रांची में, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। अब देखिए धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, बोकारो, यहाँ पे जो संचालित किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है वह सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात की गई है आईटी पार्क जो कि रांची में स्थापित किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के तहत किस प्रकार की प्रभाव का मूल्यांकन जन सुनवाई के माध्यम से किया जाता है? तो जन सुनवाई के माध्यम से पर्यावरणीय के साथ साथ सामाजिक, ऑप्शन नंबर जो है वो बहुत सही आंसर हो जाएगा, डी और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, पर्यटन पर एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत पर्यटन पर करने वाले उग्रवादी को कितने चरण में 2,50,000 रुपये का पुनर्वास अनुदान किया जाएगा? तो यह जो बात की गई है 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में किफ़ायती आवासीय नीति 2016 के तहत प्राइवेट डेवलपमेंट 4,000 वर्ग मीटर की कॉलोनी में न्यूनतम कितने प्रतिशत आवास अति कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे? तो ये जो है वो 10%, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक एवं विनिमय नीति 2016 के तहत कहां पर ESDM नवाचार हब बनाया जाएगा? तो ये जो बात की गई है वो आपका है जमशेदपुर, रांची और धनबाद, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी रोलर बाइलिंग से संबंधित है? तो रोलर बाइलिंग से संबंधित है, ऑप्शन में देखिए कौन सी कंपनी है। तो रोलर बाइलिंग से संबंधित है वो आपका टाटा टिमकेन, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में स्थित चकुलिया निम्नलिखित में से मुख्यतः किस उद्योग से प्रसिद्ध है? तो चकुलिया जो है प्रसिद्ध है प्लाईवुड के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर माइनिंग एंड एलाइड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है वो आपका है रांची में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जस्ता पिघालने का संयंत्र लगाया गया है? तो जस्ता पिघालने का जो संयंत्र है वो आपका लगाया गया है टुडू। कहाँ पे टुडू है? ये धनबाद में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष झारखंड के सिंहभूम में पेनिनसुलर लोकोमोटिव कंपनी की स्थापना की गई है? तो ये जो है वह 1921 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, भारत नेट परियोजना के तहत झारखंड की कितने पंचायतों को नेटवर्क व्यवस्था शुरू की जाएगी? तो ये जो बात की गई है वो आपका 94, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 73 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में झारखंड अल्पिन योजना की शुरुआत की गई है? तो झारखंड अल्पिन योजना की जो शुरुआत की गई है वो 2020-21 में की गई है, और ये संबंधित है ज़मीन से रिलेटेड प्रावधान की बात की गई है, जिसमें बताया जाता है कि इस योजना के अंतर्गत ज़मीन में हर प्लॉट की यूनिट ID नंबर प्रदान किया जाएगा, जिससे क्या होगा ना कि वह ज़मीन के मालिक होगा वह नंबर के आधार पर लिंक किया जाएगा, जिसके तहत वह कहीं भी ऑनलाइन बैठक ज़मीन के हर तरह की कानूनी पहल की जांच कर सकती है। तो यह 2020 21 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74,
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कितना प्रतिशत लाभ उन बीपीएल परिवारों को मिलेगा जिनका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल है? तो यह जो बात की गई है वो आपका है 80%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। झारखंड में सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना के किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह 2005 में योजना आया था, जिसमें आदिम जनजाति के 10वीं पास जो छात्र छात्राएं हैं उसको भर्ती कराने की प्रावधान थे सीधी सरकारी नौकरियों में, ताकि उसका रोजगार का सर्जन हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा योजना विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? तो ये जो योजना है वो आपका तेजस्विनी योजना है। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तेजस्विनी योजना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। झारखंड के राज्य में कितनी प्रतिशत भूभाग में सुरक्षित वन पाए जाते हैं? सुरक्षित वन जो है वो 18.58%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चर्म रोग के लिए किस वृक्ष का बीज सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है? तो ये करंज है ना, करंज, इसी का वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है चर्म रोग के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 होगा। 79 में देखिए क्या दिया है, महुआ बीज का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो महुआ बीज का जो उद्योग है ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो महुआ बीज का जो उद्योग है उपयोग है जो किस उद्योग में बात की जा रही है? तो ऐसे तो आपका आंसर साबुन हो जाएगा, क्योंकि आपका शराब में भी होता है, लेकिन आंसर जो आपका दिया है वो साबुन ही दिया है। ठीक है, इसका अथी से, बीज से नहीं बल्कि उसका जो महुआ गिरता है उसका शराब बनता है। तेल एवं चारे के लिए प्रयुक्त कुसुम का उत्पादन झारखंड में किससे अधिक किया जाता है? तो देखिए झारखंड में जो बात की जा रही तेल एवं चारे के लिए प्रयुक्त कुसुम का उत्पादन वह किससे अधिक किया जाता है? वह है आपका गुमला और सिमडेगा, यहाँ से अधिक है गुमला और सिमडेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के कौन सा पक्षी बिहार साइबेरियन पक्षी आगमन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका कौन सा पक्षी बिहार है? ये आपका है ईचागढ़ पक्षी बिहार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावशील होने वाली मानव शरीर का कौन सा अंग है? तो मानव शरीर का जो अंग है वो आपका है अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस में किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है? तो यह है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन किस सूची का विषय है? तो यह है आपका समवर्ती सूची का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। वन की सूची का विषय है तो यह समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था वह 1976। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है ज्वाइंट पांडा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतीक चिन्ह है? तो ये जो प्रतीक चिन्ह है वो विश्व वन्य जीव कोष। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व प्राकृतिक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो किया गया था 2014 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप का पहला सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये जो पहला है वह 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। तड़ित झंझा किस आपदा से प्रमुख पहचान है? तो ये जो प्रमुख है वह लाइटिंग जो कि वज्रपात बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था किस आपदा के बचाव हेतु विशिष्ट ट्रेनिंग मॉडल तैयार करता है? तो ये जो तैयार करता है वो आपका करता है वज्रपात से, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बाढ़ से संबंधित कौन करता है, याद रखेंगे जो बाढ़ या जंगल में है ना वो जेसेक करता है, जो कि रांची वाला है। फिर अगर बात करेंगे खनन दुर्घटना से, तो खनन दुर्घटना से जो प्रावधान करता है वो ISM धनबाद वाला करता है। और सूखा से बात करेंगे तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि रांची में है। तो ऑप्शन नंबर वज्रपात से हो जाएगा सही। यह करता है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, मॉड्यूल तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए क्या दिया है, आपदा के दौरान की अवस्था के अंतर्गत किन गतिविधियों में शामिल किया जाता है? तो ये जो गतिविधियाँ है वो सभी है तीव्रता के बचाव कार्य में सुरक्षित स्थानीय पहुंचना, भोजन पानी का दवा आपूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन की अर्थव्यवस्था के केसलेस अभियान के लिए किसका गठन किया गया? तो ये जो गठन किया गया था वो डिजिटल आर्मी। ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत पर बाढ़ से प्रभावित है? तो जो बाढ़ से प्रभावित है वो आपका 12% है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2020 को बिरसा मुंडा का कौन सी जयंती मनाई गई? तो बिरसा मुंडा का जो जयंती मनाई गई है ऑप्शन में देखिए कौन है, यह जयंती मनाई गई है 145वां। कब बनाया गया? 15 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, झारखंड के किस संतसंग आश्रम को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया? तो ये जो है वो आपका है
सत्यसंग आश्रम देवघर में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य के किसानों को फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये योजना है आपका कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, झारखंड की किस शहर में राज्य का पहला निजी एयर लाइसेंस की स्थापना की जाएगी? तो ये जो बात की गई है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा जामताड़ा में। नेक्स्ट है 98, झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 में झारखंड ने निर्मित किस फिल्म में एक्सीलेंस फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो एक्सीलेंस फिल्म का अवार्ड दिया गया है वह बेलमकम टू झारखंड है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 में देखिएगा, झारखंड में 24 जिलों में वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत प्रत्येक जिलों में कितनी इकाइयां स्थापित करने की योजना है? तो यह है 250। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, झारखंड के किस जिले में जोहार पाठशाला वेब पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।